गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज असत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से संबंधित क्वेश्चन जो कि प्रश्नावली 13.2 का है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक इसमें दिया, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें 0.5 cm त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग जो है बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम आकृति के द्वारा समझ लेते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए कि ये आपका शंकु है और ये शंकु में पहला को प्रश्न में दिया कि शंकु उल्टा है। शंकु कैसा? उल्टा करके है, ऐसा ही शंकु है। और जिसमें आपको दे दिया गया है इस शंकु की ऊंचाई, देखिए शंकु की ऊंचाई आपको दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, जो कि लिख भी दिया गया है। और इस शंकु की जो त्रिज्या है उसको क्या 5 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और छोटा छोटा ये क्या है? बिल्कुल पानी से पूरा भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। इसमें गोली डाला गया है और ये गोलियों की संख्या कितना होगा ये निकालना है। जैसे ही गोली डाला गया तो पानी का 1/4 भाग बाहर निकल गया। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन है। मतलब कि कितना गोलियां इसमें डाला गया है ये आपको मालूम करना है। कंडीशन दिया कि जैसे ही गोली डालते हैं पानी से पूरा भरा हुआ है, जैसे ही गोली आप डालते हैं तो क्या होगा? वो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो गोलियों की संख्या क्या होगी? तो ये निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ होता है उसको पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात ये होती है कि एक गोली है, एक है शंकु, और दोनों का त्रिज्या में फर्क है तो मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? लिखते हैं, माना कि शंकु की त्रिज्या कैपिटल R ले लेते हैं। शंकु की त्रिज्या ऐसे ही रहने दीजिए, शंकु की त्रिज्या कैपिटल R तथा गोलियों की त्रिज्या स्मॉल r लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? मान रखने में सहूलियत होगी। तो ये तो लिख दिया गया। तो हम लिख भी देते हैं कि बड़ा R यानी कि शंकु की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है और क्या दे दिया? और गोली का जो त्रिज्या दिया है छोटा स्मॉल r हो जाएगा, वो आपका दे दिया गया है 0.5 cm। यहाँ तक स्पष्ट है। और शंकु की ऊंचाई भी दे दिया गया है। चलिए भी लिख लेते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर आप कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। इतना तो दिया हुआ है। अब क्या है कि हमको निकालना क्या है कि इस शंकु में कितना गोली है ये संख्या निकालना है। एक बार देखिए तो क्या, अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, मेन बात तो ये होता है कि लिखेंगे क्या कि माना कि शीशे की गोलियों की संख्या लिखेंगे। माना कि ऐसे कर लेते हैं। पहले क्या कर लेंगे? क्या लिख लेंगे? पहले माना कि शीशे
कि n गोलियां हम लिखेंगे, माना कि जो निकालना है उसको तो मानेंगे ना, माना कि शीशे की n गोलियां शंकु में है, मानेंगे शंकु में है n गोलियां, और n का जो मान आएगा वह गोलियों की संख्या होगा। ये वो क्या हो जाएगा, गोलियों की संख्या होगा। अब देखिए यहां तक स्पष्ट है, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि शीशे के गोलियों की आयतन, शीशे की गोलियों की आयतन, शीशों की गोलियों की आयतन बराबर क्या हो जाएगा, बाहर निकले पानी का आयतन। बाहर निकले ना, बाहर निकले पानी का आयतन, यहां तक स्पष्ट होना चाहिए। माने शीशा क्या किए कि हम इस शंकु जो कि पानी में भरा हुआ है, देखिए एक बार गौर से, हाँ, तो देखिए क्या है कि पानी से भरा हुआ है और क्या गोलियां डालते हैं तो स्वाभाविक है कि पानी बाहर निकलेगा। तो शीशे की जो गोलियों की जो आयतन होगा वह बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर होगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं, एक मिनट। अब क्या है, शीशे के गोलियों का आयतन, तो शीशे की गोलियों का आयतन क्या हो जाएगा, n गोली माने हैं तो हम क्या करते हैं, n गुना 1 गोलियों का आयतन, ठीक है ना, n गुने 1 गोलियों का आयतन टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो n का मान निकल जाएगा और बाहर निकले पानी का आयतन जो होगा वह क्या होगा, 1/4, जो पानी जो निकलेगा, ये जो है शीशे की गोलियों की जो आयतन है, बाहर निकले पानी का आयतन है। तो इसमें आपका कंडीशन दे दिया है कि इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, तो 1/4 भाग 1/4 गुना क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब क्या है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, अब लिखते हैं n गुना गोलियों का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोलियां के लिए कैपिटल स्मॉल r का ही प्रयोग किया गया, तो ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1/4 गुना शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर का ले लिया है क्योंकि r बराबर शंकु के लिए r जो त्रिज्या कैपिटल R है तो R ले लिया। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए एक बार, अब क्या करना है कि देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, ये पाई से ये पाई कटा, कैंसिल हुआ, तो आपका आया कितना, और देखिए तो ये 3 से ये n गुना 4/3 पाई r क्यू, ठीक है, और 1/4 1, ठीक है, यहाँ तक सही है बिल्कुल।
अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4n, 4 यहाँ से क्या आएगा 4n, देखिए 4nrq, 4nrq आएगा। और यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर h बाई 4। देखिए यहाँ तक। अब आसान हो गया, इसी को सॉल्व करना है। कैसे होगा, देखिए 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 गुना n गुना आर क्यू, ऐसे ही लिख लेते, बराबर कितना हो जाएगा r स्क्वायर h आया। ये 4 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे। यहाँ तक स्पष्ट है, देख लीजिए एक बार। अब हम इसको फिगर को मिटाएंगे, आकृति को मिटाएंगे, डायग इसका काम भी हो गया है। तो देखिए एक लाइन, हाँ चलिए यहाँ ही से कर लेते हैं, ऊपर से ही स्पेस है ही तो फ्रेश स्पेस में काम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से अब हमको क्या निकालना है, निकालना है हमें n का मान, और n का मान निकाल, देखिए 16 हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हुआ, और 16 गुना n गुना r, ये गोली के लिए है तो कितना आ जाएगा 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5। यहाँ तक स्पष्ट है। अब बराबर यहाँ पर देखिए बड़ा आर है, यानी शंकु के लिए था त्रिज्या 5, तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख दे बराबर स्पष्ट करके लिए 5 गुना 5 गुना h देखिए कितना 8। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए यार बिल्कुल आसान तरीका से सॉल्व हो जाएगा। 16 गुना n गुना क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, पर इसको और सरल कर देते हैं जो बिल्कुल आसान लगने लगेगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 है ना, 16, तो ये जो है 16n को रखते हैं बराबर, हम लिख सकते 5 × 5 × 8, और ये जो है गुना कर रहा है इधर आके क्या करेगा, भाग देगा। आसान कर देते हैं, जो कि खूब आसान लगने लगे। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए 16n तो रहने दिया गया, और यहाँ पर क्या कर लेंगे ऐसे 25 में गुना कर लेंगे आप 8 से, तो 200 हो जाएगा, ऊपर का 200 अब बट्टा ये जो है 0.5 है ना, 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये 5 लिख दिया गया, यहाँ पर भी 5 लिख दिया गया, दे दिए हैं, और यहाँ पर 5 लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर में क्या करेंगे, दशमलव के बदला 1 आ गया, और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 ले लिए। ऐसा 3 बार कर लेंगे, क्योंकि 3 टाइम्स है। ये आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए अब क्या होगा 16, इसको काट भी सकते हैं, 5 से 5 दूना 10, इसलिए देखिए 5 दूना 10 कितना आसान तरीका से कट रहा है। ये फिर काट लीजिए 5 दूना 10। अब देखिए क्या हो जाएगा 16n बराबर 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पर क्या लिख देंगे 2 शून्य लिखेंगे ना, कितना आसान कैलकुलेशन हुआ। अब इसीलिए क्या लिखेंगे n बराबर हो जाएगा 1600 अब बट्टा 16, काट लेंगे तो 100 बराबर क्या हो गया 100 गोलियां, 100 गोलियां, 100 लिखेंगे। अतः
ठीक से लिख देते हैं। अतः शीशे की गोलियों की संख्या, अतः शीशे की गोलियों की संख्या, शीशे, ये दंत सौ कर ले, शीशे की गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर 100। आंसर हो गया। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। इस बर्तन में जो बताए थे फिगर में, उसमें 100 गोलियां डाला गया था, तो 1/4 भाग पानी निकला। तो इस प्रकार से हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।